नमस्ते पेरेंट्स। डे 3 की शुरुआत हुई बहुत सारे कलर्स, क्रिएटिविटी और ढेर सारी मस्ती के साथ। आज बच्चों ने ब्रश को साइड में रखा और अपने थंब से ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई। किसी ने कलरफुल बटरफ्लाईज बनाई, किसी ने फ्लावर्स, और कुछ बच्चों ने इतने कलर्स यूज करे कि उनके हाथ भी पेंटिंग का हिस्सा बन गए। सब अपनी इमेजिनेशंस को पेपर पर उतारने में बिजी थे। कोई कलर चूज कर रहा था, कोई डिजाइन बना रहा था और अपनी ही आर्ट वर्क को देख देख कर खुद ही खुश हुए जा रहा था। लेकिन सबसे प्यारा मोमेंट तब आया जब सब बच्चों ने अपने अपने ड्राइंग्स लेकर एक साथ खड़े हो गए। एक तरफ बटरफ्लाईज, एक तरफ फ्लावर्स और हर ड्राइंग के पीछे एक छोटा आर्टिस्ट। सच कहें तो कुछ देर के लिए समर कैंप एक मिनी आर्ट गैलरी बन गया था। सब बच्चे प्राउडली अपनी आर्ट वर्क दिखा रहे थे और हर पेंटिंग अपनी एक अलग कहानी सुना रही थी। आज पेपर सिर्फ कलर्स पर ही नहीं लगे, बल्कि बच्चों की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन भी चमक उठी। और डे 3 की शुरुआत इसी खूबसूरत एनर्जी के साथ हुई। पेंटिंग खत्म हुई और अब शुरू हुआ ऑपरेशन हाथ बचाओ अभियान। आयु सर ने एक बच्चे के हाथ साफ करवा रहे थे। कोई कह रहा था सर और कलर रहने दो, और कोई अपने रंग बिरंगे हाथ देखकर खुश हो रहा था। सर भी सोच रहे होंगे पेंटिंग से ज्यादा मेहनत तो सफाई में लग रही है। और फिर सबका फेवरेट टाइम आया, डांस टाइम। डांस शुरू करने से पहले सब बच्चों ने मिलकर वार्म अप किया। स्ट्रेचिंग के साथ अपने आप को एक परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर रहे थे और एनर्जी देखकर लग रहा था कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। वार्म अप के बाद म्यूजिक ऑन हुआ और पूरा होल डांस वाइब से भर गया। सबसे पहले बच्चों ने मिलकर एक ब्यूटीफुल से बटरफ्लाईज फॉर्मेशंस बनाई। इनकी कोऑर्डिनेशन और स्माइल देखकर लग रहा था जैसे रंग बिरंगी बटरफ्लाई स्टेज पर आ गई हों। उसके बाद सबने मिलकर डी शेप क्रिएट करी और सच कहें इतना परफेक्ट था कि लग रहा था जैसे डांस का डी खुद स्टेज पर आया हो। हर स्टेप में कॉन्फिडेंस, हर मूव में एनर्जी। इतनी मस्ती के बाद फिर सबको याद आया कि पेट भी नाम की कोई चीज़ होती है। और फिर शुरू हुआ लंच टाइम। बच्चों ने आयुष सर के साथ मिलकर लंच एंजॉय कर रहे थे। खाना कम, हंसी मजाक ज़्यादा चल रहा था। कोई अपना लंच दिखा रहा था, कोई दूसरों का लंच देख रहा था और पूरी तरह टेबल पर सिर्फ एक ही चीज़ सर्व हो रही थी, खुशी। लंच के बाद आया वो मोमेंट जिसको बच्चों को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, गेम टाइम। और जैसे ही बच्चे शुरू हुए पूरे कैंप की एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था, कोई अपने गेम्स के रूल्स ध्यान से सुन रहा था और कुछ बच्चे तो गेम शुरू होने से पहले से ही जीतने की सेलिब्रेशन कर चुके थे। हर गेम में एक्साइटमेंट अलग ही लेवल थी। कभी पूरी टीम एक साथ चीयर कर रही थी तो कभी किसी की फनी एक्टिविटीज को, किसी फनी मिस्टेक्स को सब जोर जोर से हंसने लगते। कुछ बच्चे इतनी कंसंट्रेशन से गेम खेल रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट करना हो, और कुछ बच्चे बस मजे लेने में और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने में बिजी थे। हर राउंड के साथ एक कंपटीशन बढ़ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ रही थी दोस्ती और टीम वर्क। सब एक दूसरे को एनकरेज कर रहे थे, कम ऑन यू कैन डू इट। और इसी चीयरिंग ने पूरे एटमॉस्फेयर को और भी एनर्जेटिक बना दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ जीतने के से ज्यादा इम्पोर्टेंट था पार्टिसिपेट करना और एंजॉय करना, और बच्चों ने ये बात परफेक्टली प्रूव कर दी। रनिंग, चीयरिंग, लाफिंग और अनलिमिटेड मस्ती के साथ गेम सेशन ने डे 3 को और भी एक्साइटमेंट और मेमोरेबल बना दिया। और सच कहें जितना मजा बच्चों में आ रहा था उतना ही मजा उन्हें देखने वालों को भी आ रहा था। कि अब एक्साइटमेंट थोड़ी कम होगी, तब बच्चों ने अपनी एनर्जी के से सबको सरप्राइज कर दिया। हर गेम के बाद एक ही सवाल आ रहा था, सर अब कौन सा गेम खेलेंगे? कोई अपनी टीम की जीत पर खुश था तो कोई अगली गेम में कमबैक की तैयारी कर रहा था। पूरे ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ हंसी, चीयरिंग और मस्ती की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और फिर एक स्पेशल सरप्राइज, आज हमारी प्यारी दुआ का बर्थडे था। सब बच्चों ने मिलकर बर्थडे सॉन्ग गाया। दुआ की स्माइल देखकर लग रहा था उसका दिन और भी स्पेशल बन गया। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सब सोच रहे होंगे कि शायद बच्चे थक गए होंगे, लेकिन नहीं। फिर शुरू हुआ एनर्जेटिक गेम्स का सेशंस, क्योंकि जब था ब्रेन बूस्टर, अब हुआ एनर्जेटिक गेम्स का सेशन। जैसे ही नेक्स्ट गेम अनाउंस हुआ सब बच्चे तुरंत रेडी हो गए। कोई अपनी टीम के साथ स्ट्रेटेजी बना रहा है, कोई कह रहा है इस बार तो हम ही जीतेंगे, और कुछ बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि गेम शुरू होने से पहले ही ढूंढने लगे। हर राउंड में एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। कभी पूरी टीम मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट कर रही थी तो कभी किसी के फनी रिएक्शंस देखकर सब हंस रहे और लोटपोट हो जाते। ग्राउंड में हर तरफ स्माइल्स ही स्माइल्स नजर आ रही थी। कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था, लेकिन सब जरूर बहुत सारा एंजॉय जरूर कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि बच्चों को एक दूसरे का सपोर्ट भी कर रहे थे और साथ में मस्ती भी बहुत कर रहे थे। हर गेम के बाद सबका एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा था। और फिर वही सवाल, सर और एक और गेम? सच कहें तो बच्चों की एनर्जी देखकर लग नहीं रहा था कि पूरे दिन कैंप में निकल चुका है। पूरा एटमॉस्फेयर लाफ्टर, चेयरिंग और फन से भर गया था और इसी मस्ती के साथ डे 3 क्या और भी यादगार बन गया।
क्योंकि यहाँ सिर्फ गेम्स ही नहीं हो रहे थे, यहाँ दोस्ती, टीम वर्क और खुशियों की मेमोरीज बन रही थी। और डे 3 का क्यूट और एक फनी मोमेंट भी देखने को मिला। जब घर जाने का टाइम हुआ तब मोक्ष किस अपनी सिस्टर के पास आ गया और बड़े प्यार से बोला, चल घर जाने का टाइम हो गया। लेकिन लग रहा था उसकी सिस्टर का मन अभी भी नहीं है। और फिर डे 3 का सबसे क्यूट मोमेंट, जब घर जाने का टाइम हुआ, आहना थोड़ी इमोशनल हो गई। उसका बस एक ही कहना था, मुझे घर नहीं जाना, मुझे और खेलना है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लग रहे थे और उसे प्यार भी आ रहा था। और सच कहें, ये आंसू उदासी के नहीं थे, ये प्रूफ था कि समर कैंप में बच्चों को कितना मजा आ रहा है। और इसी के साथ डे 3 कंप्लीट हुआ मस्ती, डांस, गेम्स, बर्थडे सेलिब्रेशंस के साथ। मिलते हैं एक अगले एक्साइटिंग डे में। हैव अ नाइस डे।